मार्वल मूवीज में इतने इंसेन डिटेल्स छिपे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर सीन का मतलब बदल जाता है। डिटेल एक, टाइम स्टोन को कभी भी किसी ने सीधे टच नहीं किया। जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बाहर निकालते हैं, उसके आसपास ग्रीन एनर्जी ग्लो करती रहती है और वही ग्लो उनके हाथों में रहती है। यहां तक कि थानोस भी सिर्फ उस ग्रीन ऑनरा को पकड़ता है, असली स्टोन को नहीं। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में जब आयरन मैन की मशीन इन्फिनिटी गॉन्टल असेंबल कर रही होती है, तब रोबोटिक आर्म सीधे टाइम स्टोन को टच करती है। इससे पता चलता है कि शायद कोई लिविंग बीइंग टाइम स्टोन की रियल बॉडी को सीधे टच नहीं कर सकता। डिटेल 2, जब स्पाइडरमैन, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पहुंचे थे, तब उन पर एक स्फीयर बॉम्ब अटैक हुआ था। ब्लास्ट होने से पहले स्पाइडरमैन और आयरन मैन लगभग एक साथ अपना मास्क एक्टिवेट कर लेते हैं। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस है, इसलिए उसका रिएक्ट करना ऑब्वियस है, लेकिन टोनी स्टार्क की रिएक्शन स्पीड भी किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं थी। डिटेल 3, जब स्टार लॉर्ड गुस्से में आकर थानोस को पंच मारता है और थानोस मैंटिस के कंट्रोल से बाहर आ जाता है, तब वो सबसे पहले मैंटिस को जोर से फेंकता है। उसी मोमेंट स्पाइडरमैन हवा में जंप लगाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पीटर उसका सिर प्रोटेक्ट करता है ताकि उसे चोट न लगे। इतना छोटा डिटेल भी कैरेक्टर की काइंडनेस दिखाता है। डिटेल 4, जब थैनोस और गमोरा पहली बार रेड स्कल को देखते हैं, तब थैनोस इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ गमोरा के सामने कर देता है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। कुछ सेकंड्स बाद डेंजर ना देखकर हाथ हटा लेता है। इससे साफ पता चलता है कि थानोस सच में गमोरा की परवाह करता था। बाद में जब गमोरा कहती है कि थैनोस की थ्रोन उसे डिस्गस्टिंग लगती है, तब थैनोस बैठने से पहले हेजिटेट करता है। एक ऐसा विलन जो आधी यूनिवर्स खत्म करने चला था, वो अपनी बेटी की बात पर रुक गया। डिटेल 5, टाइटन की फाइट में जब आयरन मैन की आर्मर टूटने लगती है, तब उसके पास सिर्फ लेजर अटैक बचता है। थानोस अपने हाथ से उस लेजर को रोक देता है, लेकिन अगर सीन झूम करें तो उसकी आर्मर पर पर्पल एनर्जी ग्लो दिखती है, यानी थानोस ने पावर स्टोन की एनर्जी यूज की थी। इसका मतलब आयरन मैन का अटैक इतना पावरफुल था कि उसे रोकने के लिए थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन का सहारा लेना पड़ा। डिटेल 6, वकांडा बैटल में हल्क बस्टर आर्मर का लेफ्ट आर्म टूट गया था। फिर अवेंजर्स एंड गेम की शुरुआत में हल्क बस्टर का राइट आर्म रेड कलर में दिखता है, जबकि लेफ्ट आर्म नया बना होता है और उस पर पेंट तक नहीं हुआ होता। इतनी कॉन्टिन्यूटी डिटेल दिखाती है कि मार्वल छोटी चीजें भी इग्नोर नहीं करता। डिटेल 7, ब्लैक पैंथर की नैनो सूट किनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके पर्पल ग्लो करती थी, लेकिन जब थानोस उसका गला पकड़ता है, तब सूट की ग्लो बंद हो जाती है और उसकी पावर टेम्पोरेरीली डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही थैनोस उसे जमीन पर पटकता है, सूट फिर से एक्टिवेट हो जाती है। डिटेल 8, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के स्नैप के बाद वांडा विजन की बॉडी पकड़कर डस्ट बन जाती है। वहीं एंड गेम में टोनी स्टार्क के स्नैप के बाद कल, ऑब्सिडियन और बाकी विलेंस भी उसी तरह डस्ट बनते हैं। मार्वल ने हीरोज और विलेंस दोनों के साथ सेम इफेक्ट दिखाकर बैलेंस बनाए रखा। डिटेल 9, जब टोनी पूछता है कि क्या स्टार लॉर्ड थॉर को जानता है, तब जेलसी में स्टार लॉर्ड बोलता है